एक बार की बात है। एक चालाक ठग जिसका नाम मुरारी लाल था, शहर से ठगी का माल लेकर अपने गांव लौट रहा था। उसकी घोड़ा गाड़ी में धन से भरी हुई एक बोरी रखी थी। मुरारी लाल के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति दूर से उसकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति भी एक ठग था और उसका नाम नगदीलाल था। नगदीलाल भी उसी गांव का था और दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित थे, परंतु उनके बीच गुप्त शत्रुता भी थी। मुरारीलाल ने नगदीलाल को देखते ही मन में घबराहट महसूस की और सोचा, यह तो नगदीलाल ही है। यदि इसे मेरे धन की भनक पड़ गई तो यह अवश्य मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा। दूसरी ओर नगदीलाल भी मुरारीलाल को पहचान चुका था और मन ही मन सोच रहा था, यह तो मुरारीलाल है, लगता है शहर से अच्छी ठगी करके आ रहा है। जब दोनों एक दूसरे के निकट पहुंचे, नगदीलाल ने मुरारीलाल से कहा, अरे भाई मुरारीलाल, कहाँ से आ रहे हो? लगता है इस बार शहर से बढ़िया माल लेकर आए हो। नगदीलाल की बात सुनकर मुरारीलाल को अंदर ही अंदर क्रोध आया, लेकिन उसने गुस्सा जाहिर किए बिना उदास स्वर में कहा, नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो ठगी का धंधा बहुत पहले छोड़ दिया। अब मैं गले का छोटा मोटा व्यापार कर रहा हूं और किसी तरह से गुजारा कर रहा हूं। मुरारीलाल की बात सुनकर नगदीलाल मुस्कुराया और सहानुभूति जताते हुए बोला, शायद तुम अनाज को शहर की मंडी में ले जा रहे हो और इसीलिए यह घोड़ा गाड़ी खरीदी है। मुरारीलाल ने जवाब दिया, हाँ भाई, लेकिन इस घोड़ा गाड़ी की तरह ही मेरी किस्मत भी खोटी निकली। एक ही बोरी अनाज लेकर शहर गया था और वह भी नहीं बिका। नगदीलाल ने कहा, भाई, व्यापार में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन यह व्यापार अच्छा है। मैं भी ठगी छोड़कर यही व्यापार करने की सोच रहा हूं, परंतु मुझे तजुर्बा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूं। मुरारीलाल ने कहा, जरूर भाई, जब चाहे मेरे घर आ जाना। नगदीलाल ने कहा, ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूं, वापस लौटकर तुमसे अवश्य मिलूंगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और मुरारीलाल अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने सोचा, यह मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी हुई बोरी को अनाज की बोरी बता रहा है। मैंने भी इसे दो का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम नगदीलाल नहीं। मन ही मन उसने एक धूर्त योजना बनाई। वह सारी लाल से आगे निकलने के लिए एक पगडंडी पर सरपट दौड़ा। अपने कंधे पर लटकी पोटली को खोलकर उसने उसमें से एक चमचमाती नक्काशीदार ज्योति निकाली और सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर वह पुनः तेजी के साथ पगडंडी से होता हुआ आगे बढ़ गया। काफी दूर निकलने के बाद वह पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। उसके बाद वह नजदीक की झाड़ियों में जा छिपा। वह मन ही मन अपनी योजना पर विचार कर रहा था कि मुरारीलाल अपनी मरियल घोड़ा गाड़ी से यहां पहुंचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लगाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वह समय की बचत और लालच में जरूर पैदल ही जाएगा और मैं इतनी देर में उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मुरारीलाल पहले वाली जूती के पास पहुंचा तो उसे देखता ही रह गया। तुरंत घोड़ा गाड़ी से उतरकर उसने ज्योति उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन जब उसे दूसरी जूती कहीं नजर नहीं आई तो वह ज्योति को वहीं पर छोड़कर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ गया। लगभग 1 मील आगे बढ़ने पर उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी ज्योति भी चमकती हुई दिखाई दी। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि अरे, यह तो पहले वाली जूती की जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं कितना मूर्ख हूं। यदि वह व्यक्ति भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती और सुंदर जरी की काम वाली जूतियों का जोड़ा होता। लेकिन अब यदि मैं इस मरियल घोड़ा गाड़ी पर पहले वाली ज्योति को लेने जाता हूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और हो सकता है इस बीच उस ज्योति को कोई और उठा ले जाए। परंतु यदि मैं कच्चे मार्ग से दौड़कर जाऊं तो उस स्थान पर पहुंचने में मुझे केवल 10 मिनट ही लगेंगे। सहसा यह विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहों से इधर उधर देखा। उसे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने घोड़ा गाड़ी को सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और पीछे की ज्योति लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ पड़ा। मुरारीलाल के वहां से जाते ही नंदलाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी हुई पोटली को अपने कंधों पर लाद कर सरपट अपने घर दौड़ गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर जल्दी से अपनी पत्नी से बोला,
अब तुम जल्दी से सारे धन को भूसे के ढेर में छिपा दो। मैं बैग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। अगर मुरारी आए तो कह देना कि शहर गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। पत्नी ने सब कुछ समझकर कहा, ठीक है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उधर जब मुरारीलाल जूती को लेकर वापस लौटा तो घोड़ा गाड़ी में नोटों से भरी हुई पोटली को गायब देखकर उसे बेहोशी आने लगी। लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को संभाला। उसे समझते देर न लगी कि यह सारी कारस्तानी उच्च ठग नगदी लाल की ही होगी। फिर वह घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर नगदी लाल के घर की ओर चल पड़ा। काफी देर बाद शाम को वह नगदी लाल के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने नंदलाल के बारे में उसकी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही जवाब दिया जो नंदलाल ने उसे समझाया था। मुरारीलाल को समझते देर न लगी कि नंदलाल की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मन ही मन में वह विचार करने लगा कि यह औरत तो साफ झूठ बोल रही है, जरूर वह कहीं छिप गया है। खैर, कब तक छिपेगा, मैं भी पता लगा ही लूंगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा न पढ़ाया तो मेरा नाम मुरारीलाल नहीं। यही सोचते हुए मुरारीलाल मन मसोस कर घर वापस चला गया। उसके बाद मुरारीलाल रोज सवेरे नगदीलाल के घर आता और उसकी पत्नी से नंदलाल के विषय में पूछता, पर हमेशा उसे एक ही जवाब मिलता, अभी तो वह लौटे नहीं हैं भैया। मुरारीलाल निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद मुरारीलाल ने नगदीलाल की पत्नी पर नजर रखने की ठान ली। एक दिन उसने देखा कि नगदीलाल की पत्नी हाथ में एक पोटली लेकर कहीं जा रही है। मुरारीलाल उसका पीछा करने लगा। मुरारीलाल ने देखा कि वह एक बाग के अंदर प्रवेश कर गई और कुएं की ओर बढ़ने लगी। मुरारीलाल ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि नगदी की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे से कुएं में लटका दिया। मुरारी समझ गया कि नगदी उस कुएं में है और उसकी पत्नी उसके लिए पोटली में भोजन लेकर जाती है। यह सब देखकर मुरारीलाल वापस चला गया। अगले दिन वह योजना बनाकर स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में नगदी की पत्नी के आने से पहले ही कुएं पर पहुंच गया। फिर उसने भी पोटली को रस्सी के सहारे लटका दिया और नगदी की पत्नी की आवाज निकालते हुए बोला, रोटियां ले लो जी। अब क्योंकि वह एक ठग था तो उसके लिए दूसरों की आवाज निकालना मुश्किल काम नहीं था। नगदी ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल ली, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वह गुस्से से चीख उठा, अरे कमबख्त, आज यह सूखी रोटियां लेकर क्यों आई हो? क्या घर में घी का अकाल पड़ गया है? मुरारी ने तुरंत उसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसों का अकाल जरूर पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी रोटियां लाई हूं। नगदी हैरान होकर बोला, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? अरे भगवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैं इतना सारा धन कमाकर लाया था उसका क्या हुआ? क्या उस नोटों की बोरी को आग लगा दी? नोटों की बात सुनकर मुरारीलाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए उसने उसी आवाज में कहा, वह, लेकिन मैं तो भूल गई हूं कि तुमने वह धन कहां पर छुपाया है। तब नगदी ने कहा, अरे भगवान, मेरे कहने पर ही तो तूने उसे भूसे के ढेर में छुपाया था। मुरारीलाल प्रसन्नता से बोला, अरे हाँ, अब याद आया, सच में मैं तो उस बोरे के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूं, कल से तुम्हारे लिए घी में चुपड़ी हुई रोटी यहां लेकर आया करूंगी। ये कहकर मुरारीलाल वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद नगदीलाल की पत्नी आई और रस्सी लटकाकर रोटियां देने के लिए आवाज देने लगी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छिपा हुआ नंदलाल चौंक पड़ा और बोला, अरे भगवान, आज क्या वास्तव में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अभी तो तूने मुझे रोटियां दी है, अब दोबारा क्यों ले आई? पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहते हो जी, मैं तो पहली बार ही रोटियां लेकर आई हूं। अगले ही क्षण एक विचार आते ही नगदीलाल ने कहा, जल्दी से मुझे बाहर निकाल। नगदीलाल की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नगदी घर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसकी पत्नी ने पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? नंदलाल ने कहा, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चलिया, मुझे लगता है सब गुड़ गोबर हो गया। घर पहुंचते ही सचमुच नगदीलाल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हाय बहन, नोटों की बोरी कहाँ गई? तब नगदीलाल बोल पड़ा, अरे गई नहीं, बल्कि वह सारा का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अब सोच तो यह है कि मैंने अपने भी कुछ पैसे उसमें रख दिए थे, वह भी चले गए, और साथ ही साथ मेरी कीमती जूतियां भी इसी चक्कर में चली गईं।
और इस तरह से एक ठग ने दूसरे ठग से अपना बदला ले लिया। पिछले 2 वर्षों से सुंदर नगर की धरा पर एक भी बूंद वर्षा नहीं हुई थी। पूरा क्षेत्र सूखे की विकट चपेट में था। कृषकों के खेत बंजर पड़े थे और पानी के बिना खेती असंभव थी। व्यापारियों के व्यवसाय ठप हो चुके थे और पंडितों को कोई यजमान नहीं मिल रहा था। ऐसी दारुण स्थिति में पूजा पाठ कौन कराए? इसका प्रभाव राज्य के राजा की सेना पर भी पड़ा। खजाना खाली होने से कई सैनिकों को घर भेजना पड़ा। इस संकट में प्रतिदिन ग्रामीण चौपाल पर एकत्रित होकर वर्षा की प्रतीक्षा करते थे। इस कठिन समय में भी वीर बहू नामक किसान अपने खेतों में निरंतर परिश्रम करता रहा। उसने अपने खेतों में एक विशाल गड्ढा खोदना प्रारंभ किया ताकि वर्षा का पानी संग्रहित किया जा सके। गांव वाले उसकी इस मेहनत का उपहास उड़ाते थे, परंतु वीर बहू अडिग रहा। एक रात अचानक घनघोर बादल छाए और मूसलाधार वर्षा हुई। पूरी रात बारिश होती रही और सुबह होते ही थम गई। सारे खेत गीले हो चुके थे, परंतु केवल वीर बहू के खेतों में ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई थी। इसके बाद अजीब संयोग से फिर से बारिश नहीं हुई। बाकी ग्रामीण त्रस्त थे, परंतु वीर बहू के 4 छोटे खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। उसके पास पर्याप्त सिंचाई का पानी इकट्ठा हो चुका था। अब पूरे इलाके में केवल वीर बहू के खेतों में ही फसलें लहलहा रही थी। इस पर बाकी ग्रामीणों ने उसकी जलन में छेड़छाड़ शुरू कर दी। गांव में 4 दोस्त थे, एक व्यापारी, एक पंडित, एक सैनिक और एक अन्य किसान। अकाल के कारण उनके व्यवसाय भी चौपट हो गए थे। व्यापारी का धंधा ठप पड़ा था। पंडित जी से कोई पूजा पाठ नहीं करवाता था। सैनिक को राजा ने छुट्टी पर भेज दिया था और किसान की हालत पहले से ही खराब थी। इन चारों ने योजना बनाई कि रात में जाकर वीर बहू के खेतों की तैयार फसल काट ली जाए ताकि कुछ दिनों के लिए उनका गुजारा हो सके। उस रात वे चारों वीर बहू के खेतों में पहुंचे और फसल काटने लगे। वीर बहू अपने खेतों की रखवाली के लिए अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने चोरों की आहट सुनी। चांदनी रात थी, इसलिए चांद की रोशनी में सब स्पष्ट दिख रहा था। वीर बहू ने देखा कि चारों चोर एक एक खेत में घुस चुके हैं और वे उसी के गांव के हैं। उसने सोचा, यदि मैंने शोर मचाया तो ये चारों एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हैं और उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। उसे एक तरकीब सूझी। वह सबसे पहले उस खेत में गया जहां ब्राह्मण उसकी फसल काट रहा था। वीर बहू ने ब्राह्मण के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, इस आधी रात को यहाँ आकर कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? यदि आपने किसी को कहकर मुझे बुलवाया होता तो मैं स्वयं भुट्टे लेकर आपके घर पहुंचा देता। आप जितने चाहें भुट्टे काट लें, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। किसान की बातें सुनकर ब्राह्मण चकित हो गया और तेजी से भुट्टे काटने में लग गया। इसके बाद वीर बहू उस खेत में गया जहां सैनिक फसल काट रहा था। वीर बहू ने कहा, अरे साहब, आप तो सैनिक हैं, हमारे रक्षक हैं। आप जितने चाहें उतने भुट्टे काट लें। हम तो आपकी प्रजा हैं और यह खेत तो आपका ही है। सैनिक निश्चिंत होकर भुट्टे काटने लगा। तब वीर बहू उस खेत में गया जहां व्यापारी भुट्टे काट रहा था। वीर बहू ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप हमेशा हमें मदद देते हैं और हमारी सहायता करते हैं। यहाँ आपको रोकने वाला कौन है? आप जितने चाहें भुट्टे काट लें। व्यापारी का डर भी जाता रहा और वह तेजी से भुट्टे काटने में जुट गया। अब वीर बहू उस खेत में पहुंचा जहां किसान फसल काट रहा था। वीर बहू ने कहा, अरे भाई, इन तीनों को तो हमें दान देना पड़ता है या कर चुकाना पड़ता है, लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही हो, एक किसान हो, और किसान होकर चोरी करना सही नहीं है। चलो, मेरी माँ के पास चलते हैं, वहीं इस चोरी का फैसला होगा। ये कहते हुए वीर बहू ने किसान को बाजू से पकड़कर अपनी झोपड़ी के पास खींच लिया। बाकी तीनों चोरों ने यह देखा तो उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, हमारे पास तो वीर बहू के खेत से भुट्टे काटने का अधिकार है। उन्होंने किसान की सहायता नहीं की। वीर बहू किसान को लेकर झोपड़ी में चला गया। थोड़ी देर बाद वीर बहू लौटा और ब्राह्मण के पास जाकर बोला, महाशय, मेरी माँ कहती है कि ब्राह्मण को चाहिए कि दान से मिले, परंतु चोरी करना अपराध है। चलो, उनके पास चलते हैं। यह कहते हुए वीर बहू ने ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले गया। थोड़ी देर बाद वीर बहू फिर से लौटा और बाकी दोनों चोर भुट्टे काटते रहे। इस बार वीर बहू व्यापारी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, अजीत, सेठ जी, मेरी माँ कहती है कि आपने हमें कभी कर्ज नहीं दिया, इसलिए आपका भुट्टे काटना अपराध है।
इसलिए मेरी माँ के पास आकर अपनी सफाई दीजिए। व्यापारी ने सैनिक की तरफ देखा कि वह उसकी सहायता करेगा, लेकिन सैनिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अपने भुट्टे काटने में मशगूल था। वीर बहू ने व्यापारी को झोपड़ी के अंदर ले जाकर बंद कर दिया। फिर एक लाठी लेकर खेत में आ पहुंचा। तब तक सैनिक ने भुट्टों की गठरी बांध ली थी। वीर बहू के हाथ में लाठी देखकर वह गठरी के साथ तेजी से भागने लगा। वीर बहू ने सैनिक का पीछा किया और उस पर लाठी चला दी। सैनिक मार खाकर नीचे गिर गया। वीर बहू ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए और कहा, तुम्हें तो और लोगों को चोरी करते देखकर उन्हें दंड देना चाहिए था, मगर तुम भी चोरी करने पर तुल गए। इसकी सजा तो तुम्हें भूख ही पड़ेगी। चलो, तुम्हें भी वही सजा दिलाता हूं जो बाकी तीनों को मिलने वाली है। सैनिक ने कहा, मुझे भी अपनी माँ के पास ले चलो। बाकी तीनों को तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया, तो हो सकता है मुझे भी माफ कर देगी। वीर बहू ने हंसकर कहा, भाई, मेरी माँ और कोई नहीं, ये जमीन है। उसी की ओर से मैंने तुमको बांध दिया है। बाकी तीनों को मैंने झोपड़ी के अंदर बांध कर रखा हुआ है। तब तक सूर्य उदय हो चला था। वीर बहू ने उन चारों को बांधकर अपनी झोपड़ी में रख लिया। सूरज निकलते ही उसने बाकी गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर उन चारों चोरों को कोतवाली में भेज दिया गया। इस प्रकार वीर बहू ने अकेले ही अपनी बुद्धि के बल पर चारों चोरों का सामना किया और अपनी फसल की रक्षा के साथ साथ चोरों को उचित सबक भी सिखा दिया। नियमों अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वह खुद और उसकी सास ही थी। नियमों का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही पास के गांव में थे, सो नियमों अक्सर ही अपने मायके का चक्कर लगाती रहती थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन महीना बीतते बीतते नियमों और उसकी सास में खटपट होने लगी। नियमों की सास को नियमों का हर दूसरे दिन मायके जाना पसंद नहीं था। वह कहती, नियमों, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर है। तू हर दूसरे दिन अपने मायके जाएगी तो तेरे पति का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगे। नियमों अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और उसकी सास उसे हर बात पर टोका करती। एक दिन तो नौबत मारपीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था और सास बहू में जमकर हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्से में आकर नियमों अपने मायके चली गई। उसने ठान लिया था कि अब जो भी हो जाए वह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। यही सोचकर वह अपने मायके के गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। नियमों ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। मैं जो भी काम करती हूं उसे अच्छा नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और ताने देना, बस यही उसे आता है। नियमों ने बोलना जारी रखा, वैद्य जी, आप किसी भी तरह से मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिलवा दीजिए। नियमों बहुत गुस्से में थी। वैद्य बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत करीबी और खास दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसा ही करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। नियमों ने कहा, आप फिक्र ना करें, जैसा आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बस मुझे यह उपाय जल्दी से बता दीजिए। वैद्य जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए। उन्होंने नियमों के हाथ में वह डिब्बा थमाते हुए कहा, सुनो नियमों, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम पर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। इस डिब्बे के अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती है और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। वैद्य जी ने आगे कहा, अब तुम हर रोज अपनी सास के लिए कुछ न कुछ पकवान बनाना और चुपके से उसमें यह जड़ी बूटियां मिला देना। और ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना है, उसकी हर बात माननी है, ताकि उसकी मौत के बाद किसी का शक तुम पर न जाए। जाओ, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास से अच्छा व्यवहार करो। वैद्य जी ने अपनी बात पूरी कर दी। नियमों खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई। नियमों ने वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने उसे बताया था। अब वह अपनी सास की हर बात मानने लगी, रोज उनके लिए नए नए व्यंजन बनाती और उनमें वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटी मिला देती। जब कभी गुस्सा भी आता तो वह वैद्य जी की बात को ध्यान में रखकर अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल गया।
जो सास पहले बहू की बुराई करती नहीं थकती थी, वह अब घर घर घूमकर नियमों की तारीफ करती नहीं थकती। इधर नियमों भी अच्छे होने का नाटक करते करते सचमुच में ही बदलने लगी थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी। घर का माहौल इतना शांत और खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख से रहने लगा था। अब नियमों को अपनी सास की मौत का डर सताने लगा। तो एक दिन वह बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। नियमों ने कहा, वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझने लगी हूँ। ये बोलता बोलता नियमों रोने लगी। कुछ भी करके उस जहर की कोई काट दे ताकि जहर का असर खत्म हो जाए। वैद्य जी बोले, बकी, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो साधारण सी जड़ी बूटियां थी जिनसे कोई नुकसान नहीं होता। जहर तो तुम्हारे नजरिए में था, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की है और जो प्यार उन्हें दिया है, उससे वह जहर खत्म हो गया। जाओ, खुशी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ रहो। वैद्य जी की यह बात सुनकर नियमों खुशी से झूमने लगी और वापस अपने परिवार के साथ आकर एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। किसी समय की बात है। पालम नगर में एक संपन्न साहूकार निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु वह अपने सबसे छोटे बेटे और बहू के साथ रहता था। साहूकार के अन्य 3 पुत्र और तीनों बहुएं सामान्य बुद्धि की थीं, जबकि सबसे छोटी बहू, जिसका नाम दुर्गा था, अत्यंत चतुर और कुशाग्र बुद्धि की थी। बचपन से ही उसने दूर दूर तक प्रसारित होने वाली वीण, तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसी कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। अपने गुणों के कारण वह अपने ससुर की सबसे प्रिय थी और ससुर उसे अपनी बेटी के समान स्नेह देते थे। दुर्गा भी उन्हें पिता के समान मानती थी। उनके इस आपसी प्रेम को देखकर बाकी तीनों बहुएं और पुत्र ईर्ष्या करते थे। उन्हें डर था कि दुर्गा अपने ससुर को बहला फुसलाकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगी। इस भय से त्रस्त होकर तीनों बड़े पुत्रों और बहुओं ने षड्यंत्र रचकर अपने पिता की संपूर्ण जमीन और व्यापार अपने अधिकार में कर लिया और अपने पिता, छोटे भाई और बहू को घर से निकल जाने का आदेश दिया। साहूकार अपने पुत्रों के इस व्यवहार से अत्यंत व्यथित हुआ, परंतु उसने इसे भाग्य का लेखा मान लिया। पुत्रों ने कहा कि तुम तीनों को घर से जाना होगा और केवल अपने शरीर पर पहने वस्त्र और आभूषण ही ले जा सकते हो। यह सुनकर वे तीनों बहुत दुखी हुए, परंतु इस स्थिति को स्वीकारने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। चलते समय छोटी बहू दुर्गा ने कहा कि वह रास्ते के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा उठाया तो उसने उसमें 4 बहुमूल्य माणिक छिपा दिए जो उसके ससुर के पास थे। फिर उन माणिकों से भरे आटे की रोटियां बनाकर पोटली में बांध ली। उन बहुमूल्य माणिकों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वे घर से निकल गए। पूरे राज्य में साहूकार को सभी जानते थे, इसलिए उस अपमान के भय से उन्होंने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। सारा दिन चलने के बाद वे एक दूसरे राज्य में पहुंचे। अब रात हो चुकी थी तो साहूकार ने अपने परिवार के साथ एक धर्मशाला में विश्राम किया और भोजन करके सो गए। सुबह साहूकार ने अपनी बहू से कहा कि जो गहने तुमने पहने हैं वे सब दे दो। उन्हें बेचकर मैं कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए वस्त्र खरीद कर लाता हूँ। पिताजी, आपको गहने बेचने की आवश्यकता नहीं है। यह माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान खरीदिए और अपना व्यापार भी शुरू करिए। दुर्गा ने एक माणिक साहूकार को देते हुए ये बातें कहीं। साहूकार ने माणिक लिया और बड़े जौहरी की दुकान की ओर बढ़ चला। जौहरी माणिक देखकर स्तब्ध रह गया और मन ही मन उसे प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। वह साहूकार का भरपूर स्वागत करते हुए बोला कि माणिक की कीमत सोने की मोहरों में होगी, जिन्हें मंगवाना पड़ेगा। उसने एक नौकर को मोहरे लाने भेजा और साहूकार को एक अलग कमरे में ले गया। वहां एक तख्त रखा था जिसके नीचे एक तहखाना था। जौहरी ने कहा, जब तक नौकर लौटकर आता है आप इस तख्त पर बैठकर आराम करें। मैं आपके लिए शरबत और पानी भेजता हूँ। साहूकार तख्त पर बैठते ही तहखाने में गिर पड़ा और जौहरी ने तेजी से तहखाने के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया। फिर माणिक को अपनी तिजोरी में रख लिया। धर्मशाला में साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा चिंतित हो उठी। उसने दूसरा माणिक अपने पति को दिया और कहा, आप इसे लेकर जाइए। यदि पिताजी मिले तो यह माणिक वापस ले आइएगा, अन्यथा इसे बेचकर भोजन सामग्री ले आइए। दुर्गा का पति माणिक लेकर
बाजार की ओर चल पड़ा और उसी जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जौहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप बेटा दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा अत्यधिक चिंतित हो गई। उसने सोचा, अब मुझे स्वयं पता लगाना होगा कि ससुर और पति कहाँ है। उसने अपने आभूषण बेचे और खाने पीने का सामान खरीदा, साथ ही एक सिपाही की पोशाक भी। सिपाही की पोशाक पहनकर दुर्गा ने एक पुरुष सिपाही का वेश धारण किया और राज्य की सेना में भर्ती होने चल पड़ी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में कुशल होने के कारण उसे सेना में आसानी से स्थान मिल गया। किसी को भी पता नहीं चला कि वह एक महिला है। राजा के महल में उसे पहरेदारी का काम मिला। पिछले कुछ दिनों से महल की गौशाला से रोज रात को एक गाय या बछड़ा गायब हो रहा था। दरअसल एक बाघ रात में वहां आता और अपनी शिकार करता था। इस भय से कोई सिपाही वहां पहरा देने नहीं जाता था। दुर्गा ने राज्य से बाहर पहरा देने की अनुमति मांगी। राजा यह सुनकर अचंभित हुआ, लेकिन उसने सहमति दे दी। दुर्गा जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी और वहां एक विशाल घने पेड़ पर रात में चढ़ गई। उसने एक छुरी से अपनी बाईं हाथ की उंगली में घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। वह पेड़ पर बैठकर पहरेदारी करने लगी। आधी रात बीतने के बाद उसे जंगल से कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ा बाघ जंगल से निकलकर उसी ओर बढ़ रहा है। दुर्गा ने तीर कमान संभाला और एक ही तीर से बाघ को मार गिराया। अगले दिन जब राजा को इस साहसिक कार्य का समाचार मिला तो वह दुर्गा से बेहद प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है, तुम जो चाहो मान सकती हो। दुर्गा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आप उचित समझे तो मुझे नगर की सुरक्षा का भार सौंप दें और मुझे यह स्वतंत्रता दें कि जब मैं चोर पकड़ूं तो उसे जैसे चाहूं दंडित कर सकूं। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी पर पूरा विश्वास करते हुए उसे नगर का कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में जुट गई। उसने सोचा, मेरे ससुर बहुत ही कुशल व्यापारी हैं और वह माणिक को बेचने के लिए अवश्य ही शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। उसने निश्चय किया कि सबसे पहले वह उसी जौहरी के पास जाएगी। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर के कोतवाल को अपनी दुकान पर आया देखा तो वह तुरंत उसकी आवभगत में जुट गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, जौहरी ने हाथ जोड़कर कहा। दुर्गा, जो कोतवाल के वेश में थी, बोली, हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक अत्यंत सुंदर माणिक जड़वाना चाहते हैं। आप मुझे बेहतरीन माणिक दिखाएं। जौहरी ने उसे कई माणिक दिखाए, लेकिन दुर्गा को कुछ भी पसंद नहीं आया। यह सब आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी की पदवी के अनुरूप हो। तब जौहरी ने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से वही माणिक निकाला जो उसने धोखे से साहूकार से प्राप्त किया था। दुर्गा माणिक देखते ही पहचान गई कि यह वही माणिक है जिसे उसके ससुर बाजार लेकर आए थे। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इसे पकड़ लो। यह जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। दुर्गा ने सैनिकों को हुक्म दिया, तुरंत बताओ, किस साहूकार से तुमने यह माणिक छीना है और उसे कहाँ रखा है? जौहरी ने कहा, मैं किसी साहूकार को नहीं जानता, यह तो मेरा माणिक है। दुर्गा ने कहा, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे महाराज ने अपराधियों को जो भी दंड देना हो उसकी पूरी छूट दी है। जौहरी घबराया और सोचने लगा कि कोतवाल को सब कुछ पता है। वह दुकान से बाहर भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा ने दुकान की तलाशी ली और दूसरे कमरे में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सैनिकों से पत्थर हटाने को कहा। पत्थर हटाया गया तो सामने तहखाने का दरवाजा था। तहखाने में साहूकार और उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सभी को दरबार में लेकर पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। राजा ने कहा, मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा का क्रोध सीमा पर नहीं था। उसने उस जौहरी को कारागार में डालने का आदेश दिया। राजा दुर्गा की वीरता और बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रभावित हुए और सोचने लगे कि यह वीर युवक तो मेरा दामाद होना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। दुर्गा ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद दुर्गा ने अपना सैनिक वेश उतार दिया और असली रूप में आ गई। उसने हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर सारी बात बताई कि किस तरह उसने सैनिक का वेश धारण किया था अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए। सारी बातें जानने के बाद राजा ने आदेश दिया
कि साहूकार के साथ षड्यंत्र करने वाले उसके बेटों को महल में पेश किया जाए। सैनिकों ने तुरंत उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा के आदेश से व्यापारी को उसकी जायदाद और व्यापार वापस मिल गया, जबकि उसके बेटों को कारागार में डाल दिया गया। कुछ समय कारागार में रहने के बाद साहूकार के कहने पर ही उसके बेटों को छोड़ दिया गया। वह बेटे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। साहूकार ने उन्हें शुरुआत में तो माफ कर दिया, लेकिन फिर से अपने घर में जगह नहीं दी। अपनी जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा देकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और बाकी का जीवन अपने छोटे बेटे और बहू के साथ गुजारने लगा। एक दफा का किस्सा है। एक गांव में एक अत्यंत धनाढ्य सेठ निवास करता था। उसका केवल एक ही पुत्र था, परंतु वह अपने पुत्र से कदापि संतुष्ट नहीं था। उसके पुत्र का नाम नटवर था और वह बहुत ही मूर्ख था। कोई भी बुद्धिमानी का कार्य करना तो दूर, कुछ भी सार्थक नहीं करता था। उसकी मां नटवर से अत्यधिक स्नेह करती थी और उसके लिए सदैव अच्छा ही अच्छा सोचती थी। अगर नटवर कोई गलती कर भी देता तो उसकी मां उसकी गलती को छिपाने के लिए कोई न कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेती थी। एक दिन उसकी मां ने सेठ जी से कहा, बेटा, अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी किसी सुशील लड़की से करवा दीजिए। लेकिन सेठ अपने पुत्र की मूर्खताओं से इतना लज्जित था कि उसने मन ही मन में निर्णय कर लिया था कि वह अपने पुत्र की शादी कभी नहीं करेगा। उसकी मां नटवर की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वह तो वर्षों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब उसका बेटा बड़ा होगा और कब वह उसकी शादी करेगी। वह कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा आजीवन कुंवारा रहेगा, और इसके लिए वह कदापि तैयार नहीं थी। नटवर की शादी के लिए उसकी मां ने बहुत प्रयास किए। उसने सेठ जी को नटवर की समझदारी के कई उदाहरण बताए ताकि सेठ जी उसका विवाह करवा दें। यह सब बातें सुनकर सेठ जी और भी अधिक चढ़ जाते थे। एक दिन जब सेठ जी की पत्नी ने अपने पुत्र की तारीफ की तो सेठ जी चढ़कर बोले, देखो, तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे कभी मुझे साबित करके नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। माताएं तो अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती हैं। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं इस मूर्ख को एक अवसर अवश्य दूंगा। उसे बुलाओ और उसे यह 3 पैसे दे दो और कहो कि वह बाजार जाए और इनमें से 1 पैसे से कोई ऐसी चीज खरीदे जो उसके अपने लिए हो, दूसरा पैसा नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह यह 5 चीजें खरीदे, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ बगीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को खिलाने के लिए। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि अब कम से कम उसके बेटे को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल गया। उसने तुरंत ही अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 पैसे देते हुए पिता की समझाई हुई सारी बातें बता दी। नटवर ने पैसे ले लिए और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक जलधारा के किनारे आया और दूसरा मुद्रा डालने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और वह रुक गया। वह विचारने लगा कि इस मुद्रा को जलधारा में डालने से क्या लाभ होगा। अगर मैं 1 मुद्रा को जलधारा में डाल देता हूं तो मेरे पास केवल 1 ही मुद्रा बचेगी, और फिर इस 1 मुद्रा से ऐसा क्या खरीद सकूंगा जो भोजन के लिए भी हो, पेय के लिए भी हो, चबाने के लिए भी हो, उद्यान में बोने के लिए भी हो और साथ ही साथ गाय के भोजन के लिए भी हो। जैसा कि उसकी मां ने उसे बताया था, वह अभी इसी उधेड़बुन में था कि संयोगवश वहां से एक लोहार की पुत्री गुजर रही थी। उसने देखा कि जलधारा के किनारे एक बालक उदास खड़ा है। उसने नटवर को देखकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने खिन्न क्यों हो? नटवर ने उस कन्या को सारी बात बता दी जो उसकी मां ने उसे समझाई थी। फिर नटवर ने उससे कहा, मेरी मां ने तीसरी मुद्रा जलधारा में फेंकने के लिए कहा था, परंतु यह तो मूर्खता है। वह कन्या बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम जाकर 1 मुद्रा का तरबूज खरीद लो और तीसरी मुद्रा अपनी जेब में रख लो, उसे जलधारा में मत डालो। वह आगे बोली, देखो, तरबूज तुम्हारी मां की सभी शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की वस्तु भी है और पीने की भी, वह चबाने के लिए भी है और भूमि में बोने के लिए भी, और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ न कुछ देगा। तुम जाकर 1 तरबूज खरीद लो और अपनी मां को दे देना। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मां बहुत खुश हो जाएगी। नटवर ने वैसा ही किया। जब उसकी मां ने अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता देखी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि उसका बेटा नटवर सच में बहुत ही समझदार है। उसने तुरंत ही उसे अपने पति के पास ले जाकर तरबूज दिखाया और बोली, देखो, मेरे बेटे ने यह काम कर दिखाया है। तरबूज देखकर सेठ जी भी अचंभित हो गए और बोले, मुझे विश्वास नहीं होता
कि यह कार्य उसने स्वयं किया है। उसे तो समझ है ही नहीं, अवश्य किसी ने उसे सलाह दी होगी। फिर सेठ जी ने अपने बेटे नटवर की ओर देखा और उससे पूछा, तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? नटवर बोला, एक लोहार की बेटी मुझे मिली थी, उसी ने यह सलाह दी थी। सेठ जी बोले, मुझे मालूम था कि इस मूर्ख को इतनी समझ नहीं है और उस लोहार की बेटी ने इसकी सहायता की है। मैं तो कहता हूं उसी लोहार की बेटी से इसकी शादी करवा देते हैं। माँ बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सेठ जी लोहार के घर गए और उसकी बेटी से मुलाकात की। सेठ जी ने अपने बेटे का रिश्ता लोहार की बेटी के साथ पक्का कर दिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि इतने धनी सेठ का बेटा एक लोहार की बेटी से विवाह करने जा रहा है। इस गांव के कुछ युवकों को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने इस विवाह को रोकने की योजना बनाई। गांव के कुछ लड़के नटवर के पास गए और उसे समझाने लगे कि वह अपनी पत्नी को पहली रात ही इतनी बुरी तरह पीटे कि वह आगे से उसे परेशान न करे और हमेशा उससे डरती रहे। वह मूर्ख नटवर उनकी बातों में आ गया और उसने लोहार को जाकर सब कुछ बता दिया। लोहार यह सुनकर बहुत चिंतित हो गया और अपनी बेटी को यह बात बताई। बेटी ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं उसे संभाल लूंगी और उसे एक सही इंसान बनाकर ही छोड़ूंगी। फिर जिस दिन विवाह तय हुआ था, धूमधाम से शादी संपन्न हुई। शादी की पहली रात को जब दुल्हन सो रही थी, नटवर ने जूता उठाया और उसे मारने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने आंखें खोल दी और बोली, ऐसा मत कीजिए, आज शादी का पहला दिन है, इस दिन झगड़ा करना अपशकुन होता है, आप चाहे तो कल मुझे मार लेना। नटवर उसकी बात मान गया। अगली रात को भी जब नटवर ने दुल्हन को मारने के लिए जूता उठाया तो फिर से दुल्हन ने कहा, अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करेंगे तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। मैं जानती हूं कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कम से कम मुझे आज का दिन तो दीजिए, उसके बाद आप चाहे जितना मार लें। परिवार की परंपराओं के अनुसार 8वें दिन लड़की अपने पिता के घर चली गई। जब नटवर के दोस्तों को यह पता चला तो वे नटवर का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम कितने मूर्ख हो, हमें तो मालूम था कि ऐसा ही होगा। इसी बीच सेठ की पत्नी अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है कि उसका बेटा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए। उसने अपने पति से कहा, तुम नटवर को कुछ सामान देकर व्यापार के लिए बाहर भेज दो। सेठ ने कहा, कभी नहीं, उसे किसी भी तरह का सामान देना ऐसा होगा जैसे पानी में फेंकना, वह सब कुछ बर्बाद करके लौटेगा। तब पत्नी ने कहा, अब जाने भी दो, उसे समझ इसी तरह से तो आएगी, उसे कुछ पैसे दो और दूर देश की यात्राओं पर भेज दो। अगर वह कुछ पैसे कमा सकेगा तो कम से कम हम यह उम्मीद तो रख सकते हैं कि वह पैसे की अहमियत समझेगा। सेठ को अपनी पत्नी की बात सही लगी और उसने अपने बेटे को अकेले व्यापार करने की अनुमति दे दी। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे कुछ धनराशि दी, कुछ सामान सौंपा और कुछ सेवकों को उसके साथ व्यापार करने के लिए अन्य राज्यों की ओर रवाना कर दिया। इस प्रकार नटवर अपने नौकरों के साथ व्यापार के लिए प्रस्थान कर गया। उनका कारवां अधिक दूर नहीं गया था कि वे एक विशाल बागीचे के पास से गुजरे। उस बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। नटवर ने अपने नौकर से कहा, यह कौन सी जगह है, अंदर जाकर देखो। नौकर गए और लौटकर बताया कि 4 दीवारी के भीतर एक भव्य हवेली है। नटवर भी उत्सुकता से उस 4 दीवारी में प्रवेश कर गया और हवेली में पहुंच गया। हवेली के अंदर उसे एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। वह युवती वास्तव में एक धूर्त ठग थी और एक माहिर जुआरी भी। उसे वह सभी चालें आती थी जिनसे वह अपने विरोधियों का सारा धन हड़प लेती थी। उसकी सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती थी तो एक काली बिल्ली को अपने साथ रखती थी। उस बिल्ली को उसने यह सिखा रखा था कि जब भी वह उसे संकेत देती तो बिल्ली लालटेन के पास जाकर उसे बुझा देती, जिससे अंधेरा हो जाता। ऐसा संकेत वह तब देती थी जब वह हार रही होती और इस तरह से वह अपने विरोधी का सारा धन हड़प लेती थी। यही चाल उसने नटवर के साथ भी चली और उसका सारा धन जीत लिया। केवल उसका धन ही नहीं बल्कि उसका सारा सामान और उसके नौकर चाकर भी जीत लिए। यहाँ तक कि नटवर खुद भी जुए में हार गया और वह भी अपनी कैद में चला गया। नटवर के साथ और भी कई लोग कैद में थे। तहखाने में एक व्यक्ति जो नटवर के साथ था, वही भी नटवर के ही राज्य का था और कुछ ही दिनों में वह रिहा होने वाला था, क्योंकि उसके परिवार ने उस जुआरी को एक बड़ी रकम अदा करने का वादा किया था। अगले ही दिन वह दूसरा कैदी रिहा होने वाला था।
तब नटवर ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा, यह चिट्ठी तुम मेरे पिता तक पहुंचा देना। वह कैदी रिहा होकर नटवर के पिता सेठ जी के पास वह चिट्ठी पहुंचा दी। सेठ जी ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। उन्होंने वह चिट्ठी अपनी बहू को दिखाई। बहू ने कहा, पिताजी, मैं अपने पति को छुड़वाकर जरूर लूंगी। कृपया मुझे इस कार्य के लिए अनुमति दें। अपने पुत्र वधू की बुद्धिमानी और बहादुरी पर सेठ जी को पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे अनुमति दी और कुछ धनराशि सामान देकर उसे विदा किया। बहू अपने काफिले के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां वह जुआरी लड़की थी। बहू ने उस लड़की के पास खबर पहुंचाई कि एक बहुत धनी राजकुमारी उसके साथ जुआ खेलना चाहती है। जुआरी लड़की तुरंत ही सहमत हो गई। शाम को दोनों को जुआ खेलना था। इस बीच बहू ने जुआरी लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन किस प्रकार खेल जीतती है और कौन कौन सी चालों का उपयोग करती है। पहले तो नौकर बताने से मना करने लगे, पर जब बहू ने उन्हें अशर्फियों का लालच दिया तो वे मान गए और सब कुछ बताने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी मालकिन शायद उन्हें हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेलेंगी। यह सुनकर बहू वहां से चली गई और शाम को जुआ खेलने पहुंची। वास्तव में बहू ने अपनी साड़ी में एक चूहा छुपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहू बहुत ही कुशल खिलाड़ी थी और जीतने लगी। यह देखकर जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत लालटेन की तरफ दौड़ी। उसी समय बहू ने अपनी साड़ी से चूहे को छोड़ दिया। चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे बिल्ली भी दौड़ी। कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिर गई। जुआरी लड़की कुछ परेशान हो गई। तब बहू बोली, क्या हम खेल आगे शुरू रखें? फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू बाजी जीत गई और फिर दूसरी बाजी भी जीत गई। तीसरी और चौथी बाजी भी वह जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान वापस जीते, बल्कि उस लड़की का धन, सामान, नौकर और महल भी जीत लिया। इस प्रकार बहू ने सारा सामान बड़े बड़े बक्सों में बंद किया और वहां के सारे कैदियों को छुड़वाया, जिनमें उसका पति भी शामिल था। अपने पति को देखते ही बहू ने उसे पहचान लिया और अपने देश वापस रवाना हो गई। घर पहुंचने पर सास ससुर ने उसका भव्य स्वागत किया और वे खुश थे कि बहू उनके बेटे को सही सलामत वापस ले आई। अब उनके पास इतना धन भी था कि वे अपना आगे का जीवन बहुत आराम से बिता सकते थे। इसके बाद वे सब एक खुशहाल परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत समय पूर्व पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक नगर में एक व्यापारी निवास करता था, जिसका नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम की मित्रता अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों से थी, जो उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह व्यापारी अपनी वस्तुएं घोड़ों पर लादकर समीपवर्ती नगरों और क्षेत्रों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पवती अत्यंत भली और लोगों की प्रिय थी, क्योंकि उसका स्वभाव मनोहारी और वह स्वयं भी अति सुंदर थी। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है, ताकि उसका व्यापार और भी विस्तृत हो सके। पत्नी ने उसकी बात मान ली। उसने अपने मित्रों को भी बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष वस्तुएं बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी सहमति दे दी। नगर के कारोबार की देखरेख का जिम्मा उसने अपने मित्र सुलोचन को सौंप दिया। पुरुषोत्तम ने सुलोचन से कहा कि वह हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी पुष्पवती को बता दे। सुलोचन ने इस पर सहमति व्यक्त की। एक सप्ताह पश्चात पुरुषोत्तम अपने एक नौकर के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा अत्यंत लंबी और कठिन थी, किंतु नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थीं। पुरुषोत्तम ने वहां रुककर अपने परिश्रम और योग्यता से व्यापार में मनोयोग लगाया और खूब धन अर्जित किया। इधर उसका मित्र सुलोचना पुरुषोत्तम के व्यापार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो मुनाफे का पैसा पुष्पवती को देता और न ही हिसाब किताब रखता। पुष्पवती ने राज्य के दीवान के पास जाकर सुलोचना की शिकायत की, जिससे सुलोचन अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने पुष्पवती को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा व्यापार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने नौकर से कहा कि जब पुष्पवती सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जाए, तब उसे नदी में धकेल दे। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पवती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पवती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के साथ वह बहती चली गई।
एक मांझी जो उस समय अपनी नाव को बांध रहा था, उसने पुष्पवती को डूबते हुए देख लिया। पुष्पवती लगभग डूबने ही वाली थी, तभी मांझी ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और नाव में सुरक्षित रखा। शायद पुष्पवती के शरीर में अंदर तक पानी भर गया था, जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसने उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला किसी धनवान परिवार से होगी, लेकिन उसे बचाना आवश्यक था। मांझी ने नाव को अपने गांव की ओर तेजी से चलाया और गांव के पास पहुंचते ही उसे किनारे पर बांध दिया। उसने पुष्पवती को अपनी झोपड़ी में लाकर लिटा दिया। तभी उसकी पत्नी भक्ति आई और पूछने लगी, कौन है? किसकी लाश उठा लाए हो? मांझी ने उत्तर दिया, न जाने कौन है, मैंने इसे पानी में डूबते देखा और बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूं। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, यह नहीं बचेगी शायद। दोनों ने मिलकर पुष्पवती के शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। पुष्पवती पुनः जीवित होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मांसपेशियों की बस्ती में सभी जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और उसकी पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की कोशिश की थी। इस पर मांझी की पत्नी बोली, पुष्पवती, तुम्हें अपने पति के लौटने तक यहीं हमारे साथ रहना चाहिए। नगर में तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुष्पवती उनके साथ रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देने से नहीं थकती थी और उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी वह चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी, तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पवती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो? पुष्पवती ने उत्तर दिया, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। सरदार ने मांझी से व्याख्या की और कहा, तुम तो सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पवती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आई और सरदार के पास आकर कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, ये एक भली औरत है। सरदार ने उत्तर दिया, यही तो करने जा रहा हूं। ये कहकर सरदार उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। सरदार का आवास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। उसने पुष्पवती को आंगन में स्थित एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। कल ही तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान में चला गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा कि यही मौका है यहां से भागने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? सेविका पानी लेने के लिए दूसरी ओर चली गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप वहां से बिना कोई आवाज किए निकलने का रास्ता खोजा। वह आंगन से बाहर निकली और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ न आ जाए और उसे फिर से पकड़ ले। दूसरी ओर उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि पुष्पवती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती वहां से आगे चल पड़ी। उसका न कोई ठौर था न कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर उनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर, कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या किसी बस्ती में, पुष्पवती ने उत्तर दिया। वह आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उद्योगनगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो। ये कहकर उस आदमी ने पुष्पवती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली जो उसने पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां है, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूख की मारी पुष्पवती को
वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त और संतुष्ट हो गई। बहन, मैं तो उद्योगनगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। उस जगह पर कोई विश्राम गृह या धर्मशाला नहीं है, केवल एक मठ है जहां साधु और सन्यासी रहते हैं। तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। यह कहते हुए पुष्पवती और वह आदमी दोनों आगे की यात्रा करने लगे। दूसरे राज्य में गए पुष्पवती के पति ने वहां से लौटने की तैयारी शुरू की। अपनी पत्नी से मिलने की उत्कंठा में उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और अपने नौकर के साथ वापसी की राह पकड़ी। उधर पुष्पवती को एक मठ में पहुंचा दिया गया जहां साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पवती को वहां के नियम और कायदे समझाए जो आश्रम में रहने के लिए आवश्यक थे। पुष्पवती को वह वातावरण बेहद पसंद आया। चारों ओर सुंदर बगीचे और फलदार वृक्षों से घिरा हुआ आश्रम उसे मुक्ति का एहसास दिला रहा था। अब पुष्पवती उसी आश्रम में रहने लगी, जबकि उसका पति प्रदेश से तपसी के लिए निकल पड़ा। 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे वहां नए लोग मिले। न उसकी पत्नी थी, न कोई नौकर। उसके कारोबार और घर को उसके मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पवती की बहुत चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई और कैसी होगी, ये जानने के लिए उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा और अपने नौकर को उसमें रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पवती को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कुछ खास मित्रों से पता किया कि वह देवी के मंदिर में गई थी। तब से कोई घटना घटी जिसके बाद वह दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वह लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं आई है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने की सलाह दी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी की खोज में घाटी से बाहर निकल पड़ा और वहां के स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछताछ करने लगा, मगर कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वह सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है और यह भी बताता है कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि हो रही है और वह अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में धकेल दिया था। ढूंढते ढूंढते पुरुषोत्तम बुद्धनगर पहुंच गए और वहां पर इतना निराश हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि कल ही वह इस क्षेत्र से वापस लौट जा। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करना। धन कुन कम निम्न, लेकिन मन की शांति का अभाव उसे बनाको पत्नी की खोजन उसने नंबी भिन्विक और अब बेबत। अचानक उसे एक धोनी वृक्षों की ओर जाते हुए दिखा। एक वृक्ष उसके सामने कुछ अगर कुछ फल या भोजन है तो वह दे दीजिए। व्यापारी ने निराश स्वर में कहा, मैं खुद भूखा हूं, अन्य कहां से लाऊंगा। भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा, तुम वहां जाकर भोजन कर सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर गया। वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया क्या आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है। भोजन करने के बाद दोपहर में जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तभी पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। वह समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गया है। वह दौड़ती हुई सन्यासिनी के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासी ने तुरंत एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा, उस आदमी को रोका जाए, उसे बाहर न जाने दिया जाए। भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद सन्यासिनी पुष्पवती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। उसने अपने भाग्य को कोसते हुए सोचा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी बिछड़ गई। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी पत्नी यहाँ सुरक्षित है। अगर यह बाहर रहती तो न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ता, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो।
सन्यासी की यह बात सुनकर व्यापारी पुरुषोत्तम बेहद खुश हो गया। वहां सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर वह अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यापारी को उस सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया और दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को कारागार में डलवा दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार खोकर नई शुरुआत करनी पड़ी। पुष्पवती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। घर में प्रवेश करने से पहले पुरुषोत्तम ने 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लाद कर अपने चहेती नौकरों को यह सामान उद्योग नगर के मठ में भेजने का आदेश दिया। उसने कहा, उस भिक्षु को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी और उसे कहना कि तब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और बुद्धनगर की तरफ प्रस्थान कर गया। इसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वे हंसते खेलते अपने जीवन को धार्मिकता और शुद्धता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वे नगर जाते और उन साथियों का आशीर्वाद प्राप्त करते जिन्होंने उनकी सहायता की थी। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार शुक्र, स्नेह और नैतिकता का आवरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए।